जय हिंद, आपके साथ में हूं फराह सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तमाम लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए। महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी दूसरे चरण का मतदान जारी है। 38 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। इसके अलावा 5 राज्यों में 15 सीटों पर भी उपचुनाव के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। तो झारखंड की 38 सीटें जिन पर आज वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से। बता दें आपको कि झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव जारी है, जबकि 5 राज्यों की 15 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें शामिल हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए। सुबह ही सबसे पहले जब वोटिंग शुरू हुई तब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट डालने के साथ साथ वो मीडिया से भी मुखातिब हुए थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मोहन भागवत वोट डालने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपना कर्तव्य बताया वोटिंग को, कहा लोगों से कि पहले लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कहीं भी वो हैं, लेकिन अपना मत डालने के लिए उन्हें पहुंचना चाहिए। यह भी उन्होंने बताया कि उनका कार्यक्रम उत्तराखंड में चल रहा था, उस कार्यक्रम को वो छोड़कर एक दिन डीले करके यहां पर आए अपना वोट डालने के लिए, और यहां पर वोट डालने के बाद वो फिर वापस जाकर अपने उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोहन भागवत के साथ साथ अजीत पवार भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। नेता से लेकर अभिनेता तक वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अक्षय कुमार भी पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए। तो आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर। तो सीपी राधाकृष्णन जो गवर्नर हैं वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद वो भी लोगों से वोट डालने की अपील करते नजर आए थे। अजीत पवार अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे और एक बार फिर से अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि बारामती की जनता उन्हें जरूर जीत दिलाएगी। अगले 5 सालों में उन्हें यहाँ के लिए बहुत काम करने हैं, विकास के काम करने हैं, ये बात कहते नजर आए थे। में ज़्यादा हो और आज का जो वोटिंग था वो प्रोसीजर बहुत ही सरल था और द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसीजर वाज वेरी स्मूथ। So our congratulations to Election Commission of India and to the election officials of Mumbai. What are Mumbai's voting? नहीं, I think I'll thank you. I think that's it. के तो वोटर परसेंटेज टर्नआउट है वो काफी कम है, तो आपका No, वही मैंने कहा ना, इस बार मिडिल ऑफ द वीक है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार। तो आरबीआई के गवर्नर सुना आपने, यहां पर पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए। तो तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, आम से लेकर हर खास तक यहां पर वोट डालने के लिए। मुंबई, थैंक यू। तो तमाम लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अजीत पवार भी पहुंचे थे और काफी आश्वस्त भी थे अपनी जीत को लेकर। आरबीआई के गवर्नर भी पहुंचे, मोहन भागवत पहुंचे, राज्यपाल पहुंचे थे और साथ ही साथ अगर अब बात की जाए तो अक्षय कुमार भी यहां पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो तमाम लोग आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं आम लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं और वोट डालने के बाद वो वोटिंग का निशान दिखाते हुए कितने उत्साहित, कितने खुश नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। महाराष्ट्र के बुल्डाना से मोहम्मद वसीम शेख मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वसीम, बुल्डाना में जिस सीट पर आप हैं, जहां पर जिस मतदान केंद्र पर है, क्या तस्वीरें वहां की और कितना उत्साह लोगों में वोटिंग को लेकर? देखिए, बुल्ढाना जिले के 7 जो विधानसभा चुनावी क्षेत्र है उसके लिए यहाँ वोटिंग शुरू हो चुकी है और बुल्ढाना जिले से 115 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है और वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बुल्ढाना जिले में 21,38,000 जो मतदाता है वो आज मतदान करने वाले हैं और चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है। 7 बजे से चुनाव शुरू है और बुल्ढाना जिले में जो बूथ केंद्र है वो 2288 बूथ केंद्र है। अभी शांति में यहाँ चुनाव शुरू है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पुलिस फोर्स भी है
और मैं बुल्ढाना के जो सेंट जोसेफ जो है वहां पर खड़ा हूँ, वहां से लाइव दे रहा हूँ। आप बुल्ढाना जिले के जो 115 है उसमें महाविकास आघाड़ी, महायुति, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी भी है। बुल्ढाना विधानसभा क्षेत्र का अगर माहौल देखेंगे तो बुल्ढाना विधानसभा क्षेत्र में जो यूपीटी है उसके उम्मीदवार जयश्री शेरके और शिंदे गुट के जो उम्मीदवार है संजय गायकवाड़, इसमें कांटे की टक्कर है। दोनों में कांटे की टक्कर है। दोनों ने अपना चुनावी माहौल बहुत गरमाया है। बुल्ढाना जिले में जो 7 चुनावी क्षेत्र है, ये चुनावी क्षेत्र में चुनाव होना, जो मतदान है, जो चुनाव है वो शुरू हो गया है। वसीम, 7 क्षेत्र बता रहे हैं आप, कौन कौन सी सीटें हैं यहाँ पर जहां पर आज ये चुनाव हो रहा है? बुल्ढाना में कौन कौन सी 7 सीटें हैं और कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में? आवाज नहीं आ रही मैम। वसीम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है हमारे सहयोगी से, लेकिन बता दें आपको कि महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से लोगों की काफी भीड़ भी देखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। और झारखंड से अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वहां पर भी 38 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। अमित, क्या तस्वीर इस वक्त की? लगातार लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है उनमें? पीसीआर साइलेंट। अमित, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? लगता है संपर्क मेरा नहीं हो पा रहा है अमित से भी। फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि काफी कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। चाहे महाराष्ट्र की हम बात करें या फिर झारखंड की बात करें या फिर उन सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू कर दी गई थी। महाराष्ट्र की 288 सीटें, झारखंड की 38 सीटें। दूसरे चरण का चुनाव है झारखंड में 38 सीटों के लिए। और इसके अलावा अगर बात करें तो 5 राज्यों की 15 सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश की 9 सीटें शामिल हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं वोट डालने के बाद किस तरह से स्याही का वो काला निशान दिखा रहे हैं लोग, और काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कतार देख सकते हैं आप, मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि मौसम ठंड का शुरू हो चुका है, तो इसी वजह से कुछ देर से लोग अपने घरों से जरूर निकले। सोनाली कुलकर्णी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अपना वोट डालने के लिए पहुंची मतदान केंद्र पर, यानी आम से लेकर हर खास तक आज अपने वोटिंग का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी सुबह सबसे पहले अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे और वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कहा था उन्होंने, वो सुनवाते हैं आपको। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ जब जब मेरा मतदान है, मैं वहाँ जाके पहले वो काम कर लेता हूँ दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया और आज चला जाऊँ। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। सबसे बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आए, वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप सुबह सबसे पहले पहुंचे हैं, आपसे पहले भी लोग पहुंचे थे। अर्ली आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना इम्पोर्टेंट है सर आपके लिए? बस बहुत बढ़िया है, बढ़िया। आप भी तो आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गए थे। तो अक्षय कुमार से जब कहा कि सुबह सुबह आप आ गए, तो वो बोलते नजर आए जो यहाँ पर मीडिया के लोग थे कि आप तो मुझसे पहले पहुंच गए, यानी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे। तमाम लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने के लिए। आज सुबह से ही 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं देवघर से, झारखंड के। अमित,
लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और क्या भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल फराज, सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग अपने वोट की ताकत को समझते हैं और शायद यही कारण है कि कोई भी तकलीफ हो, बुजुर्ग हो, लेकिन देखिए पैर में तकलीफ है फिर भी लोग यहाँ वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं और ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से एक एक वोट की कीमत लोग समझते हैं और ये अधिकार जो है। अजी जी, वोट हो गया? हुआ है। काहे नहीं हो रहा? मैसेज नहीं मिल रहा है, पर्ची पर्ची नहीं मिल रहा है आपको? तो आपने यहाँ बात नहीं किया? हाँ, किया, नहीं मिल रहा है। क्या पर्ची नहीं मिल रहा आपको? नहीं, पर्ची मिला नहीं है, नाम यहाँ आ नहीं रहा है, जिसके कारण है कि जो परेशानी हो रही है। आप वोटर कार्ड लाइए ना, वोटर आईडी कार्ड तो लेके आप आइए। थोड़ा मदद कर दीजिए इन लोगों को। वोटर आईडी कार्ड लेके के आएंगे तभी तो हम सर्च करके तो बताएंगे। वोटर आई कार्ड है? आधार कार्ड हम लेकर आए थे, कोई से तो होता है आधार कार्ड से तो। नहीं, उनको MQ हाँ, कोई एक मांगता, आधार कार्ड लेकर हम आए हैं। वोटर आई कार्ड नहीं है घर पर है, हम सोचे कि इससे हो जाएगा तो काम हम लेकर। ये दूर है घर आपका? तो ये छोटी छोटी तकलीफें भी हैं लेकिन लोग इसके लिए तैयार हैं और कुछ लोग वोट करके चले आए। वोट हो गया? बिल्कुल हो गया। मिसेज लेके आई? बिल्कुल बिल्कुल मिसेज साथ में है। मिसेज का ज्यादा योगदान है क्या? सुबह सुबह शेम दोनों का शेम सोचे सुबह पहले वोट कर ले, उसके बाद ही दूसरा काम करे। क्या सोचती है महिलाएं? अमित क्या आती हूँ सोचती आपके है पास। कि सुप्रिया सुले अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं महाराष्ट्र में। चलते सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सुप्रिया सुले पहुंची हैं अपना वोट डालने के लिए, यानी तमाम दिग्गज सुबह सुबह ही अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। सुप्रिया सुले की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा लाइन में खड़ी हुई हैं, कतार में लगी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं सुप्रिया सुले। तो 288 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी महाराष्ट्र में। इससे पहले भी तमाम दिग्गजों को हमने आपको दिखाया जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे और अब सुप्रिया सुले अपना वोट का इंतजार करते हुए लाइन में लगी हुई हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और अपना वोट डालेंगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक ही चरण में यहां पर चुनाव हो रहे हैं और सुबह से ही तमाम दिग्गजों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो सुबह सबसे पहले मोहन भागवत पहुंचे, अजीत पवार पहुंचे, राज्यपाल पहुंचे, आरबीआई के गवर्नर भी पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए, अक्षय कुमार भी पहुंचे थे। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुप्रिया सुले की जो मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, लाइन में लगी हुई हैं अपना वोट डालने के लिए। काफी कड़ा मुकाबला कई सीटों पर। वसीम मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं बुल्ढाना से। वसीम, लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान केंद्रों पर? कितनी भीड़ लोगों की? बातचीत क्या आपकी उनसे हुई? क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, अभी 7 बजे ही जो मतदान है उसको शुरुआत हुई है और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं मतदान के लिए। आप सबको पता है कि जो शिवसेना पक्ष और जो राष्ट्रवादी पक्ष फूटे गया है उसके अंदर लोगों में नाराजगी है और लोग अपना मतदान डालने के लिए मतदान केंद्र पे आ रहे हैं भराजी। और बुल्ढाना के 7 सीटों पे ये चुनाव चालू है जिसमें से 115 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था और वो अभी चुनावी मैदान में है। बुल्ढाना जिले के जो 21,38,000 मतदाताओं जो है जो अपना मतदान डालने वाले हैं और 2228 मतदान केंद्र पे ये चुनाव शुरू है। सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू है और अभी धीरे धीरे जो मतदाता है वो वोट करने के लिए आ रहे हैं भराजी। धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। वसीम, आप बता रहे थे इससे पहले महाराष्ट्र बुल्ढाना की 7 सीटें, कौन कौन सी सीटें हैं और किस किस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है यहाँ पर? देखिए, बुल्ढाना, चिखली, सिंदखेड राजा, जलगांव जामोद, मेहकर, इस 7 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं जिसमें महाविकास आघाड़ी और महायुति में जो कांटे की टक्कर है। बुल्ढाना में जो है, बुल्ढाना में जयश्री शेड़के
ये यूबीटी की उम्मीदवार है और महायुति के जो विधायक है संजय गायकवाड़, इनमें टक्कर है। चिखली में श्वेता महाले पाटिल जो भाजपा की प्रत्याशी है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे, इसमें टक्कर है। और सिंदखेड़ राजा में तो जो राष्ट्रवादी अजित गट के जो मनोज कायंदे है, शिवसेना जो शिंदे गट के है पूर्व विधायक शशिकांत खेड़ेकर और डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने जो शरद पवार गट के, इनमें तीनों में कांटे की टक्कर है। और जलगांव जामोद में भाजपा के जो विधायक है डॉक्टर संजय कुटे और कांग्रेस की जो स्वाति वाकेकर है, इन दोनों में कांटे की टक्कर है। और अगर मलकापुर में देखेंगे तो मलकापुर में जो भाजपा के प्रत्याशी है चैनसुख संचेती और कांग्रेस के जो विधायक है राजेश हेगड़े, इनमें टक्कर है। काफी ये 37 सीटों पे कांटे की टक्कर होने जा रही है और अब फैसला जो है वो 23 नवंबर को ही सामने आने वाला है। फराजी वसीम, जाहिर सी बात है 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे, जनता अपना फैसला सुना देगी कि आखिर किसको चुना किसको नहीं चुना। आपके आसपास कुछ लोग अगर हों तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए कि किस मुद्दे को लेकर लोग वोट करने पहुंच रहे हैं यहाँ पर। देखिए, एक अभी यहाँ मेरे पास में एक वोटर आए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप वोटिंग डालने आए हैं यहाँ, तो किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग डालने वाले हैं? विकास को लेके यहाँ बुल्ढाना में जयश्री शेरके उम्मीदवार है और जो संजय गायकवाड़ है वो शिवसेना शिंदे गट के है। तो दोनों का जो चुनावी दंगल है वो हो चुका है, तो क्या लगता है आपको कौन चुन के आएगा? अभी तो कुछ हो सकते नहीं, पब्लिक पे डिपेंड हो, पब्लिक का चॉइस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ बता नहीं सकते, ऐसे मतदाता बता रहे हैं और पब्लिक पे पब्लिक चॉइस है, ऐसा उनका कहना है मतदाताओं का। वसीम, आज मतदान हो रहा है, इससे पहले लगातार आप जनता के बीच पहुंचे होंगे। यहाँ की जो जनता है, कौन कौन से मुद्दे हैं उनके जो वो चाहती हैं कि जो सरकार बने वो मुद्दे सॉल्व करे? कौन कौन सी समस्या है, कौन सी परेशानी उनकी? देखिए, जो हाल ही में पक्ष फूटा है शिवसेना का, राष्ट्रवादी का, उसको लेकर भी बहुत नाराजगी है मतदाताओं में। इसके अलावा जो बुल्ढाना विधानसभा मतदार संघ जो है चुनावी क्षेत्र, इसमें बड़े पैमाने पे जो विधायक है संजय गायकवाड़, इन्होंने विकास किया है। और जो दूसरी तरफ से जो यूबीटी के उम्मीदवार है जयश्री शेरके, ये भी एक महिला है और एक महिला का चेहरा है। इसके अलावा बहुत से चुनावी दंगल के मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें संजय गायकवाड़ ने भी पुरजोर मेहनत की है और जयश्री शेरके ने भी पुरजोर मेहनत की है। विकास के मुद्दे को लेकर ही इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो मतदाता है वो अपने वोट डाल रहे हैं। फराजी वसीम, मतदाता अपने वोट डाल रहे हैं, विकास का मुद्दा यहाँ पर है, जनता विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। यहाँ पर इस वक्त की अगर हम मतदान केंद्र की बात करें तो क्या तस्वीरें हैं, कितनी भीड़ नजर आ रही है? क्योंकि दिन जैसे जैसे आगे चढ़ रहा है वैसे वैसे लोग पहुंच रहे होंगे बड़ी तादाद में यहाँ पर। देखिए मैडम, अभी मैं जहाँ जो मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ वहाँ अभी फिलहाल भीड़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दोपहर के बाद या कुछ समय के बाद जो मतदाता है वो बाहर निकलेंगे और अपना वोट करने के लिए यहाँ पर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई भीड़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकल के वोट कर रहे हैं। वसीम, बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास। और नागपुर से अखिलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ। अखिलेश, नागपुर की अगर हम बात करें तो जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद है, क्या तस्वीर वहां की? कितनी भीड़, कितना उत्साह लोगों में? हम अभी तो फिलहाल काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर आप देखा जाए यहाँ का नजारा तो काफी बाहर तक के भीड़ लगी हुई है जी। और सुबह ठंडी का है, उसके बाद भी लोगों का आवाजावी शुरू है। यहाँ पर 2 अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, जिसमें दोनों में भी बाहर तक के भीड़ आप देख सकते हैं। काफी अंदर में भी लाइन लगी हुई है। सुबह से ही यहाँ पे उत्साह बना हुआ है लोगों के बीच में वोटिंग को लेकर के। अभिषेक, वोटिंग को लेकर उत्साह बना हुआ है, क्या कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई है इसको लेकर?
फिलहाल तो हुई है मैम। कई लोग यहाँ उत्साह सुबह से ही लाइन में लगे अपने अपने फैमिली को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। और जिस तरीके से अभी यहाँ पे कुछ लोग मेरे सामने भी खड़े हैं, तो उन लोगों से भी आज सुबह मेरी बात हुई, यहाँ आते बराबर बात हुई। काफ़ी लोग लगे पड़े हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन करना है। सुबह से ही सब लोग अपने फैमिली को, आजू बाजू के लोगों को जागरूक करके खुद लेकर के आ रहे हैं। अखिलेश, लोगों से बात हुई है आपकी, कौन कौन से मुद्दों को लेकर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? फिलहाल तो मैम नागपुर में जिस तरीके से काम चल रहा है, विकास के मुद्दे को लेकर के काफी यहाँ पर चल रहा है। और इसके बाद में कई यहाँ पर युवाओं खड़े हैं जो कि अपने रोजगार को लेकर के आए कि नई सरकार से इन लोगों की उम्मीद लगी है कि जो भी सरकार आए उससे इस बार तो भी यहाँ पर रोजगार अच्छे से मिले। और यहाँ पर थोड़ा शिक्षा को लेकर के कुछ स्टूडेंट्स भी है जो कि यहाँ पर अपने कुछ चाहते हैं कि जो भावी आमदार है वो यहाँ पे पढ़ने वाले कुछ लोगों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा करे। अखिलेश, यहाँ पर काफी लोग खड़े हुए हम देख रहे हैं, काफी भीड़ है लोगों की। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। जी मैम, जी सर, जी मैम, मैं आपसे कुछ लोगों की बात कराता हूँ जी। मेरे साथ में एक युवा खड़े हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या देखते हैं आप, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? आने वाली सरकार से आपका क्या एक ये रहेगा कि आने वाली सरकार ने क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा मेन मुद्दा आने वाली सरकार की है कि वो जो शिक्षित युवा है उनको रोजगार के विषय में वो काम करे, शिक्षा प्रणाली उच्च तरीके से करे, विकास जो नहीं हुआ है अभी तक उसके तरफ स्पेशली ध्यान दे। और इसी चक्कर में इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि इस प्रभाग में ज्यादा से ज्यादा लोग सुबह से सुबेरे बहुत तादाद में यहाँ वोटिंग के लिए घर से अपने बाहर निकले हुए। बस नई आने वाली जो भी सरकार बैठे उनसे यही उम्मीद रहे कि वो विकास और रोजगार की तरफ और शिक्षा की तरफ स्पेशली ध्यान दे, बस। मैम, आपने देखा किस तरीके अखिलेश लौटती हूँ आपके पास। सुप्रिया सुले कुछ कह रही है, मीडिया से मुखातिब है, सीधे सुनवाते हैं आपको। मतदानाच्या आदल्या दिवशी ठरवून तुम्हाला बाहेर काय प्रश्न आहे मी उत्तर देते। मतदारसंघामध्ये काय वातावरण मोबाईल आला भाई ऑलरेडी आहे इलेक्शन म्हणजे हा एका लोकशाहीचा उत्सव असतो। तो शांततेच्या मार्गाने पारदर्शकपणे व्हावा असा सगळ्यांचाच प्रयत्न असतो। मी इलेक्शन कमिशन, पोलीस यंत्रणा या सगळ्यांचे आभार मानते की त्यांनी खूप तयारी याची केलेली आहे आणि दिवसभरात ते शांततेच्या मार्गाने व्हावं एवढीच विनंती करते। आणि प्रत्येक मतदाराला विनंती करते त्यांनी जरूर मतदान करावं। आरोप करण्यात आलेले आहेत त्या संदर्भामध्ये तुम्ही एक मिनिट, 5 प्रश्न मला काल भारतीय जनता पक्षाने केलेत। 5 पहिला उत्तर देते। पहिला प्रश्न हा त्याचा आरोप आहे, नाही 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 नाही। माझा एक तर ती ऑडिओ क्लिप मध्ये माझा आवाज नाही, कोणी चेक करावं। दुसरा, माझा या कुठल्याही संबंधात नाही। आणि काय त्यांचं नाव, त्रिवेदी ना, त्रिवेदींनी अशी मला सांगितलंय की सुप्रिया सुळेंनी बाहेर येऊन या। मी काल रात्रीच बाहेर आले आणि आज तुमच्या माध्यमातून अतिशय विनम्रपणे मी त्रिवेदीजींना विनंती करते की ते म्हणेल ती जागा, म्हणेल ते चॅनल, म्हणतील तो कॅमेरा, म्हणतील ते शहर, तिथे मी येऊन मन मोकळेपणे ते स्वतः किंवा त्यांच्या पक्षाच्या कुठल्याही व्यक्तीशी माझी जबाब द्यायला माझी तयारी आहे। यातले जे आहेत रवींद्रनाथ पाटील त्यांनी सुद्धा तोच आरोप केला की दादा पटोले आणि एक मिनिट, रवींद्र पाटील कोण आहेत? स्वतःला एक IPS ऑफिसर म्हणून। हाँ, रवींद्र पाटिल एक IPS ऑफिसर है। तो लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।